Assalamu alaikum, ladies and gentlemen. We are going to study strategy analysis and choices. Strategy analysis and choices we have read already in the things involved in this chapter. इस चैप्टर में हम चॉइस प्रोसेस बुनियादी तौर पे डिस्कस करेंगे कि चॉइस प्रोसेस क्या होता है, इसमें क्या कैसे जनरेटिंग करते हैं, वैल्यूएटिंग क्या होती हैं और अल्टरनेटिव स्ट्रेटजी सेलेक्ट कैसे की जाती हैं। तो चॉइस प्रोसेस बेसिकली हम फर्स्ट थिंग है जो इसमें कोर्स ऑफ एक्शन में लेंगे। The choice process mainly focuses on generating and evaluating alternative strategies और alternative strategies evaluate करने के बाद आप देखते हैं कि कौन कौन से पॉइंट्स जो हैं वो आप फिजिबल लगते हैं, जिसमें हम यूं कह सकते हैं कि a manageable set of most alternatives strategies must be developed, examined, prioritized and selected। हम सबसे पहले अल्टरनेटिव स्ट्रेटजीज़ के अट्रैक्टिव पॉइंट्स जो हैं वो देखते हैं, उनको इकट्ठा करते हैं, फिर उनको डेवलप करते हैं और उसका एग्ज़ामिनेशन करते हैं। एग्ज़ामिनेशन के बाद फिर हमें पता चल जाता है कि इसमें बेहतर चीज़ें कौन सी हैं। वैसे तो एक सेट ऑफ लाइन ऑफ एक्शंस वो एक हंड्रेड्स भी हो सकती हैं लेकिन कोई भी कंपनी 100 लाइन ऑफ एक्शंस पे अमल नहीं करती। उसमें से हम चंद जो फॉर्म के लिए मुनासिब चीज़ें होती हैं उसको हम पॉइंट वाइज प्रायोरिटाइज कर लेते हैं और फिर हम सेलेक्ट करते हैं अपना कोर्स ऑफ एक्शन, जिसके लिए कुछ मॉडल्स हैं वो आपको पढ़ने होंगे। वो टाटा नीनो है, हार्शे कंपनी का मॉडल है, उसको आप देख लें कि वो किस तरह से ये मैनेजेबल सेट ऑफ मोस्ट अट्रैक्टिव अल्टरनेटिव स्ट्रेटजी सेलेक्ट करते हैं, किस तरह प्रायोरिटाइज करते हैं और किस तरह उसको कोर्स ऑन एक्शन में ले लेते हैं। तो ये चॉइस प्रोसेस 2 पॉइंट्स पर मबनी होता है। एक पहला जो है उसमें वो है चॉइस प्रोसेस जो बता चुका हूँ, और सेकंडली स्ट्रेटजी फार्मूलेशन एनालिटिकल फ्रेमवर्क। जब हम चॉइस प्रोसेस कंप्लीट करते हैं तो कोई भी कोर्स ऑफ एक्शन बनाते हैं। कोर्स ऑफ एक्शन पे हम पहुंच जाते हैं, हम अल्टरनेटिव स्ट्रेटजी स्टडी करते हैं, डेवलप एग्जामिन प्रायोरिटाइज करते हैं और उसके बाद हम एक फ्रेमवर्क बनाते हैं जिसको फार्मूलेशन फ्रेमवर्क और स्ट्रेटजी फार्मूलेशन एनालिटिकल फ्रेमवर्क हम उसको कहते हैं, जिसके लिए शॉर्टली फार्मूलेशन फ्रेमवर्क, जिसमें हम किसी भी स्टेज को या किसी भी पॉसिबल पॉइंट्स को रख कर उसके लिए इनपुट देखते हैं, फिर उसके लिए मैचिंग करते हैं कि कौन सी चीज़ें फिजिबल हो सकती हैं और लास्ट पे फिर हम डिसाइड कर लेते हैं कि डिसीजन मेकिंग करते हैं कि हमने कौन सा कोर्स ऑफ एक्शन अडॉप्ट करना है। तो ये थी चीज़ें फार्मूलेशन फ्रेमवर्क के लिए। अब इनपुट स्टेज इसमें जो है वो डिपेंड्स करती है 3 फैक्टर्स पे। एक्सटर्नल फैक्टर एवैल्यूएशन पे। अच्छा, हम फार्मूलेशन फ्रेमवर्क की स्टेजेस का जिक्र कर रहे हैं और इसमें पहली स्टेज इनपुट स्टेज है जो कि 3 फैक्टर पे डिपेंड करती है। एक्सटर्नल फैक्टर एवैल्यूएशन और इंटरनल फैक्टर एवैल्यूएशन और थर्ड वन है कम्पिटिटिव प्रोफाइल मैट्रिक्स। अब ये तीनों चीज़ें आप किसी भी ये इनपुट स्टेज में से ये तीनों चीज़ें आप देखते हैं, इन पर गौर करते हैं और ये डीपली ऑब्जर्व करते हैं कि एक्सटर्नल फैक्टर कौन कौन से होते हैं। ये आप पहले भी पढ़ चुके हैं
उसको आप वैल्यूएशन करते हैं। और ये एक्सटर्नल फैक्टर वैल्यूएशन मैट्रिक्स में इन चीज़ों को आप दे चुके हैं। और यहाँ भी आप CFEFE के नाम से ये मॉडल जो है ये जाना जाता है, आप इसको जानते भी हैं, आपने ये किया भी हुआ है। द इंटरनल फैक्टर एवेल्यूएशन, इंटरनल फैक्टर भी आपको आइडिया है कि इंटरनल फैक्टर कौन कौन से हो सकते हैं। ये इनपुट स्टेज के फैक्टर्स हैं जिसको आपने ज़हन में रखना है। और तीसरा फैक्टर है कॉम्पिटिटिव प्रोफाइल। अब कॉम्पिटिटिव प्रोफाइल आप ये नहीं है कि आप ज़माने भर की चीज़ें उठा के उसको आप देखना शुरू कर दें। आप उनमें से जो कॉम्पिटिटिव स्टेजेस पे चीज़ें हैं, जो कॉम्पिटिटिव फर्म्स हैं, उनको आपने एग्जाम्पलरी देखना है और उनका प्रोफाइल से कुछ चीज़ें उसके रिज़ल्ट्स लेने हैं और फिर आपने वो मॉडल जो मॉडल पे पूरा उतरता है उसको आपने देखना है। जो आपके करीब करीब बिज़नेस के या फॉर्म के काम बिज़नेस के करीब हैं उन चीज़ों को ले लेना। और ये इनपुट स्टेज है। और दूसरी है मैचिंग स्टेज। मैचिंग स्टेज में क्या है, मैचिंग जो आपने इनपुट्स लिए हैं अब उनको मैचिंग करना है। मैचिंग इंटरनल एंड एक्सटर्नल की फैक्टर्स। और ये की फैक्टर्स जो हैं इंटरनल और एक्सटर्नल की फैक्टर्स, ये इसेंशियल फॉर इफेक्टिवली जनरेटिंग फिजिबल अल्टरनेटिव स्ट्रेटजीज। सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव ये इंटरनल एंड एक्सटर्नल की फैक्टर्स जो हैं वो लेने हैं। और ये आप दे चुके हैं। स्वॉट एनालिसिस से आप इनका ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं, स्पेस से कर सकते हैं। ये स्ट्रेटजी पोजीशन एंड एक्शन एवेल्यूएशन, स्ट्रेटजिक पोजीशन एंड एक्शन एवेल्यूएशन में आप देखते हैं कि चीज़ें किस किस पोजीशन पे आती हैं। जब आपने उसका स्ट्रेटजी एनालिसिस किया, एनालिसिस के बाद आपने जनरेट किया, जनरेट के बाद डेवलप एग्जामिन करने के बाद चीज़ों को आपने कोर्स ऑफ एक्शन के लिए प्लान किया। और प्लान करने के बाद आप देखते हैं कि किस पोजीशन पे कौन सी चीज़ आ रही है। ये 100th पोजीशन है, 50th पोजीशन है, या 1/3 से 1 to 8, 1 to 7, 1 to 5 पोजीशन पे जो आपका एनालिसिस सेट आता है वो स्पेस कहलाएगा। यानी कि स्ट्रेटजिक पोजीशन एंड एक्शन एवेल्यूएशन आप उसके लिए करेंगे। तो इसके बाद आप BCG भी देख सकते हैं, बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप है, उसका भी आप थोड़ा स्टडी कर सकते हैं कि उसमें चीज़ों को इस तरह प्रायोरिटाइज़ किया है, चीज़ें देखी हैं और वो मैचिंग के लिए बेहतरीन एक प्रोग्राम, एक मॉडल जो है वो मुहैया करता है, वो आप देख लें। तो BCG प्रोवाइड्स अ बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप, ये मॉडल है, इसको देखना ज़रूरी है। तीसरी स्टेज जो है वो डिसीजन स्टेज है। जब आप इनपुट स्टेज लेते हैं, इसमें चीज़ों को कॉम्पिटिटिव, इंटरनल, एक्सटर्नल और इसके बाद मैचिंग स्टेज, चीज़ें ऊपर नीचे सब चीज़ों को देखते हैं। कोई अर्ली स्टेज पे है, कोई लास्ट स्टेज पे है, कोई कॉम्पिटिटिव फॉर्म्स की चीज़ें हैं। आप उसमें से एक कोर्स ऑफ एक्शन, कोर्स ऑफ सेट्स निकालते हैं और फिर आप प्रायोरिटाइज़ करते हैं और लास्ट पे आप डिसीजन मेकिंग पे आ जाते हैं। आपने डिसीजन करना है कि कौन सा एनालिसिस, कोर्स ऑफ एक्शन और डिसीजन स्टेज आपके लिए ज़्यादा मुनासिब है। 1, 2, 3 जो आपको बेस्ट चीज़ें मिलती हैं उनको आप डिसीजन मेकिंग में लें और प्रायोरिटाइज करने के बाद आपका कोर्स ऑफ एक्शन प्लान कंप्लीट हो जाता है। आप किसी डिसीजन पे आ जाते हैं और आपने प्रायोरिटाइज लिस्ट ऑफ बेस्ट स्ट्रेटजीज कुड बी अचीव्ड जब आप यहाँ पे पहुँच जाते हैं। और ये जो है स्टेज डिसीजन की ये इन्वॉल्व्स अ सिंगल टेक्निक QSPM, ये क्वांटिटेटिव स्ट्रेटजिक प्लानिंग मैट्रिक्स है। ये मॉडल इसको क्वांटिटेटिव स्ट्रेटजिक प्लानिंग मैट्रिक्स कहते हैं। ये आपकी एक्चुअली वही स्टेज है जो आपने सारी चीज़ों को देखा, स्वॉट एनालिसिस किया, इसके बाद जनरेट किया, प्लानिंग की, थ्योरेटिकल चीज़ों को देखा, स्ट्रेटजी फार्मूलेशन की, एनालिसिस फ्रेमवर्क में लिया, फार्मूलेशन इसकी की और इसके बाद इनपुट स्टेज पे मैचिंग से गुजरते हुए आपने लास्ट पे डिसीजन स्टेज पे जब आए तो ये सारा अमल जो है ये यहाँ पे आके कंप्लीट होगा। ये
क्वांटिटेटिव स्ट्रेटजिक प्लानिंग मैट्रिक्स के थ्रू आप किसी भी डिसीजन पे पहुंचकर कोर्स ऑफ एक्शन स्टार्ट कर सकते हैं। हम बिजनेस स्ट्रेटजी में बिजनेस स्ट्रेटजी को डिफाइन कर चुके हैं। उसके बाद विजन, मिशन, एथिक्स, बिजनेस के एथिक्स क्या होते हैं। देन आफ्टर हमने इंटरनल असेसमेंट, एक्सटर्नल असेसमेंट पढ़ लिया। लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव, बिजनेस को ये क्या चीजें मेजर काउंट होती हैं, उन सब पे हमने काफी फोकस कर लिया। आज का जो हमारा लेक्चर है वो स्ट्रेटेजिक एनालिसिस एंड चॉइस। ऑफ कोर्स जब आपने बिजनेस प्लान सोच लिया तो डेफिनेटली अब आप फर्दर आगे गो थ्रू करेंगे कि स्ट्रेटेजिक एनालिसिस और चॉइस में क्या चीज फोकस करनी है। बेसिकली उसको स्टार्ट करने से पहले हमने पहले एक टॉपिक पढ़ लिया है, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ स्ट्रेटेजिक इन मार्केटिंग। कंपेटिटिव स्ट्रेटेजी, जिसको हमने बहुत डीपली स्टडी कर चुके हैं, कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी, बिजनेस स्ट्रेटेजी, फंक्शनल एंड ऑपरेशनल स्ट्रेटेजी। डेफिनेटली ये सब चीजें जो है हमारे इस टॉपिक के स्ट्रेटेजिक एनालिसिस एंड चॉइस में बहुत मेजर रोल प्ले करती हैं। व्हाट इज स्ट्रेटेजी एनालिसिस एंड चॉइस? Strategy analysis and choice largely involves making subjective decisions based on objective information. Basically, strategic generated feasible alternative, evaluate those alternatives and choose a specific course of action. Strategic analysis and choice की जो नेचर है, establishing लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव। सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन पे फोकस किया जाएगा कि वो अपने लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव को आइडेंटिफाई करें। इन अदर वर्ड्स हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन का जो फर्स्ट प्राइमरी टास्क है वो लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव जनरेट करना है। जैसे वो लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव स्टेब्लिश कर लेंगी, देन वी विल गो फॉर जनरेटिंग ऑल्टरनेटिव स्ट्रेटेजीज। जनरेटिंग ऑल्टरनेटिव स्ट्रेटेजीज, आपने ऑब्जेक्टिव, अपने लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव आइडेंटिफाई कर लिए, उसके बाद आपको उसको अपने ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए यू हैव टू जनरेट ऑल्टरनेटिव स्ट्रेटेजीज। आपको क्यों ऑल्टरनेटिव स्ट्रेटेजीज जनरेट करनी है? आप एक ऑब्जेक्टिव के लिए एक स्ट्रेटेजी नहीं बना रहे और इसीलिए आपको मल्टीपल जनरेट ऑल्टरनेटिव स्ट्रेटेजीज का पर्पस करना है। जनरेट ऑल्टरनेटिव स्ट्रेटेजीज का एक पर्पस ये भी होता है कि आप अपने रिस्क को, जो आप डिसीजंस लेते हैं, डेफिनेटली उसमें आपने रिस्क फैक्टर आइडेंटिफाई करना था और मिनिमम रिस्क आइडेंटिफाई करने के लिए डिफरेंट जो आपको ऑल्टरनेटिव आइडेंटिफाई करने पड़ते हैं। यहाँ पर हम कंपेटिटिव एडवांटेज की बात ले लेते हैं कि इसी ऑल्टरनेटिव के थ्रू हम आइडेंटिफाई करते हैं कि आइदर हमने कॉस्ट पे कॉम्प्रोमाइज करना है या हमने क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज करना है। तो वो डिफरेंट डिसीजंस जो हमने लेने होते हैं उसमें हमें हेल्प करता है। यहाँ पर डिफरेंट स्ट्रेटेजिक जनरेट करने का एक पर्पस ये भी होता है, जो स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकर पर्सन होते हैं लाइक सीज, डीज और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, जिन्होंने डिसीजंस लेना होता है, आप उनके सामने डिफरेंट स्ट्रेटेजीज ऑफर करते हैं और डेफिनेटली वो उसकी डिफरेंट ऑल्टरनेटिव स्ट्रेटेजीज की पॉइंट ऑफ व्यू से डिसाइड करते हैं कि कौन सा जो डिसीजन है वो लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव के लिए बेस्ट वन है। सिलेक्टिंग स्ट्रेटेजीज टू परस्यू, आपने उन ऑल्टरनेटिव स्ट्रेटेजी में से सिलेक्ट करनी होती है डिफरेंट स्ट्रेटेजीज और फर्दर पे आपने उसी को परस्यू भी करना होता है। बेस्ट ऑल्टरनेटिव अचीव मिशन एंड ऑब्जेक्टिव। आपके पास अब क्या हो रहा है, अब आपने बेस्ट स्ट्रेटेजी को चूज कर लिया और आपने उसके डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स भी बना लिए और आप अपने बेस्ट ऑल्टरनेटिव के थ्रू ही अपनी जो ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव और मिशन होते हैं उसी के थ्रू आप उसको अचीव कर पाते हैं। बेसिकली ऑल्टरनेटिव स्ट्रेटेजीज का जो मेजर पर्पस होता है वो यही होता है कि आप वो डिसीजन लें जिसमें रिस्क फैक्टर कम से कम हो। ऑल्दो हम रिस्क तो लेते हैं बट वी आर ऑलवेज फोकसिंग ऑन कैलकुलेटेड रिस्क। और हम कैलकुलेटेड रिस्क तभी ले सकते हैं कि जब हमें अपने हर ऑल्टरनेटिव स्ट्रेटेजीज के साथ पता हो कि क्या कॉस्ट आएगी, क्या रिस्क फैक्टर होगा, और तभी हम प्रॉपर आइडेंटिफाई कर सकते हैं, प्रॉपर डिसीजन कर सकते हैं और तभी हम मिनिमम रिस्क की तरफ जा सकते हैं। यहाँ पर हम थोड़ा सा और ब्रीफ कर लेते हैं कि ऑल्टरनेटिव स्ट्रेटेजीज में क्या से हम क्या ड्राइव करते हैं। बेसिकली हम उससे विजन, मिशन, ऑब्जेक्टिव, एक्सटर्नल ऑडिट, इंटरनल ऑडिट, पास्ट सक्सेसफुल स्ट्रेटेजीज,
ताकि हम प्रॉपर, जैसे मैंने पहले बताया, कि हम प्रॉपर उसको डिसीजन मेकिंग में इस्तेमाल कर सकें। कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन फ्रेमवर्क में वी हैव बेसिकली 3 स्टेज। स्टेज 1 द इनपुट स्टेज, द मैचिंग स्टेज एंड थर्ड वन द डिसीजन स्टेज। अभी हम फर्स्ट वन वी विल डिस्कस अबाउट द इनपुट स्टेज। इनपुट स्टेज बेसिकली आपको प्रोवाइड करती है बेसिक इंफॉर्मेशन कि आपको किस किस्म की इनपुट चाहिए। Provide basic input information for the matching and decision stage matrix. Require strategies to quantify subjectively early in the process. Good intuitive judgment always needed. हमारे पास सेकेंड स्टेज है। स्टेज 2 में द मैचिंग स्टेज में डिफरेंट फॉर्मुलेशन है। हमारे पास डिफरेंट सॉर्ट मैट्रिक्स है, स्पेस मैट्रिक्स है, बीसीजी मैट्रिक्स है, आई मैट्रिक्स है, ग्रैंड स्ट्रेटजी मैट्रिक्स है। ये डिफरेंट मैट्रिक्स हमें हेल्प आउट करते हैं कि हम डिफरेंट ऑल्टरनेटिव जनरेट कर सकें ताकि हम डिसीजन मेकिंग में इजीली उससे फायदा उठा सकें। आज के लेक्चर में हम फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट सॉर्ट मैट्रिक्स। सॉर्ट मैट्रिक्स में 4 टाइप्स ऑफ स्ट्रेटजीज: स्ट्रेंथ अपॉर्चुनिटीज एसओ, वीकनेस अपॉर्चुनिटीज डब्ल्यूओ, स्ट्रेंथ थ्रेट एसटी, वीकनेस थ्रेट डब्ल्यूटी। बेसिकली 4 मैट्रिक्स है। सॉर्ट मैट्रिक्स को जैसे हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि बेसिकली 4 बॉक्स है: स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट। स्ट्रेंथ और वीकनेस आपकी इंटरनल होती है, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट इट्स लाइक एक्सटर्नल, और ये एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से आती है। इसी तरह स्ट्रेंथ और वीकनेस जो है वो आपको इंटरनल एनवायरनमेंट से आती है। जो सॉर्ट मैट्रिक्स है ये आपका कंपैरिजन आता है आपको स्ट्रेंथ और अपॉर्चुनिटी। बेसिकली स्ट्रेंथ आप देखिए कि आपके इंटरनल एनवायरनमेंट से आती है, अपॉर्चुनिटी ऑन द अदर साइड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से आती है। सॉर्ट मैट्रिक्स को हम इस तरह भी ले सकते हैं: द स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट। सॉर्ट मैट्रिक्स इज एन important मैचिंग टूल that helps managers develop 4 types of strategies. SO strength opportunity strategies, WO weakness opportunity strategies, ST strength threat, and WT weakness threat strategies. Matching key external and internal factors is the most difficult part of the developing a SWOT matrix. It is requires good judgment and there is no best set of matching. बेसिकली सॉर्ट मैट्रिक्स हमें 4 किस्म की स्ट्रेटजीज बनाने में हेल्प आउट करती है। सॉर्ट एनालिसिस बेसिकली हमें हेल्प आउट करता है 4 टाइप की स्ट्रेटजीज बनाने में। स्ट्रेंथ अपॉर्चुनिटी, आपकी जो इंटरनल स्ट्रेंथ है, आपकी इंटरनल कैपेबिलिटीज क्या है, आपकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, ये आपको हेल्प आउट करती है। यू विल गो फॉर एक्सटर्नल अपॉर्चुनिटी कि आप मार्केट में किस लेवल तक, कहां तक आप अपॉर्चुनिटी को अवेल कर सकते हैं। इसी तरह वाइस वर्सा वीकनेस और अपॉर्चुनिटी में ऑर्गेनाइजेशन रिव्यू करती है, एनालिसिस करती है कि उनकी इंटरनल वीकनेस क्या है और एक्सटर्नल अपॉर्चुनिटीज क्या है, और वो इंटरनल वीकनेस को कैसे ओवरकम करके एक्सटर्नल अपॉर्चुनिटीज को अवेल कर सकती हैं। इसमें हम यहाँ पे एग्जांपल इंडस्ट्री और एकेडेमिया की भी ले सकते हैं कि आप देखें कि थ्रू आउट हम बहुत टाइम से देख रहे हैं कि एकेडेमिया जो है वो रिव्यू करता है, इंडस्ट्री भी इस गैप को आइडेंटिफाई करती है कि एकेडेमिया आइडेंटिफाई करता है कि उनकी इंटरनल क्या वीकनेस है, इंडस्ट्री को यानी कि ऑर्गेनाइजेशंस को, इंडस्ट्री को एक्सटर्नल फैक्टर्स में अपॉर्चुनिटीज क्या अवेलेबल है। तो जो एकेडेमिया है वो इंटरनल वीकनेस को रिमूव करके थ्रू ट्रेनिंग, थ्रू काउंसलिंग, कैरियर काउंसलिंग, तो वो डिफरेंट जो ऑर्गेनाइजेशनल की अपॉर्चुनिटीज है उनको अवेल करती हैं। इसी तरह अगर हम देखें स्ट्रेंथ और थ्रेट, कि आपके पास स्ट्रेंथ तो मौजूद है बट ऑन द अदर साइड अगर एक्सटर्नल फैक्टर में देखें कि थ्रेट भी अवेलेबल है, बट आपकी स्ट्रेंथ इस पोजीशन में आप है कि आप अपनी स्ट्रेंथ के थ्रू थ्रेट को ओवरकम कर सकते हैं। वीकनेस एंड थ्रेट, अगर इंटरनल आपकी वीकनेस बहुत ज्यादा हाई है और आपका जो एक्सटर्नल थ्रेट है वो आपके ऊपर इम्पैक्ट करता है, आपके प्रॉफिट को इम्पैक्ट करता है, तो डेफिनेटली इन लॉन्ग टर्म वो आपके लिए नुकसान का बायस बन सकता है। सॉर्ट मैट्रिक्स को हम इस तरह भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं
SO strategies use a firm internal strength to take advantage of external opportunity. WO strategies improve internal weakness by taking advantage of external opportunities. ST strategies use a firm's strength to avoid or reduce the impact of external threat. WT strategies defensive tactics aimed at reducing internal weakness and avoiding external threat. Here we will see in this picture horizontal अगर हम देखें तो of course internal weakness or on the right side and left side internal strength. Vertical अगर हम देखें तो opportunities and bottom line threat. अगर आप कॉलम 3 की बात करते हैं सेल 3 sport a turn around oriented strategy and aggressive strategy. Cell 1. Cell 4 sport defensive strategy. Cell 2 sport or diversification strategy. शॉर्ट मैट्रिक्स के लिए सबसे पहले तो हमें अपनी स्ट्रेंथ को लिस्ट डाउन कर लेना चाहिए. देन आफ्टर लिस्ट डाउन वीकनेस. सेम लाइक अपॉर्चुनिटीज को लिस्ट डाउन कर लें और थ्रेट को लिस्ट डाउन कर लें. वर्टिकल जो है हम उसको लिस्ट डाउन करेंगे अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट को, और हॉरिजेंटल ऊपर हम जो कॉलम में करेंगे स्ट्रेंथ और वीकनेस को करेंगे. यूज स्ट्रेंथ टू टेक एडवांटेज ऑफ अपॉर्चुनिटीज. SO वही जिससे हमने पहले बात की. WO ओवरकम वीकनेस बाय टेकिंग एडवांटेज ऑफ अपॉर्चुनिटीज. ST स्ट्रेटेजीज यूज स्ट्रेंथ टू अवॉइड थ्रेट. मिनिमाइज वीकनेस एंड अवॉइड थ्रेट. WT की वीकनेस को आप मिनिमाइज कर दें टू अवॉइड थ्रेट. यहाँ पर हम शॉर्ट मैट्रिक्स में पाकिस्तान ऑयल की PSO की एग्जांपल लेते हैं. इनकी स्ट्रेंथ क्या है? लार्जेस्ट ऑयल मार्केटिंग कंपनी इन पाकिस्तान. फाइनेंशियल पोजीशन, इंफॉर्मेशन सिस्टम, रिटेल डिपार्टमेंट, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, एम्प्लॉय कैपिटल. ये इनकी स्ट्रेंथ है. ऑन द अदर साइड अगर हम इनकी वीकनेस की बात करें, हाई ऑपरेटिंग एक्सपेंस, लो प्रॉफिट पर शेयर, 50% ऑल डिजाइन आउटलेट, यानी कि जो इनकी आउटलेट है वो ऑल डिजाइन की है. प्रॉफिट पर शेयर इनका लो है. हाई ऑपरेटिंग एक्सपेंस है. ओल्ड स्टाफ अनफेमिलियर टू IT. IT की जो न्यू टेक्नोलॉजी है, जो ओल्ड स्टाफ है उससे बेखबर है. ऑन द अदर साइड जब हम इनकी अपॉर्चुनिटीज की बात करेंगे, जैसे मैंने पहले कहा कि हमने स्ट्रेंथ और वीकनेस को हॉरिजॉन्टल करना है और अपॉर्चुनिटी और थ्रेट को हमने वर्टिकल करना है. ग्लोबलाइजेशन, पेनिट्रेशन, डीरेगुलेशंस, अपस्ट्रीम. अगर हम थ्रेट की बात करें, स्ट्रॉन्ग कंपेटिटिव इन इंडस्ट्री, प्रोडक्ट सब्स्टिट्यूशन, इंडक्शन ऑफ न्यू प्लेयर्स, गवर्नमेंट पॉलिसीज को फॉलो अप. ये अच्छा ये उनके लिए थ्रेट है. हम यहाँ पे फर्स्ट मैट्रिक्स में SO स्ट्रेंथ उसकी और उनकी अपॉर्चुनिटीज को कंबाइन करें. इंक्रीज सप्लाई टू अफगानिस्तान, move into untapped areas, increase number of retail outlet, information exchange with suppliers and retailers. और इसी तरह अगर हम वीकनेस और अपॉर्चुनिटीज की स्ट्रेटजीज की बात करें तो PSO ने हायर मोर IT oriented people, increase efficiency in business process and supply chain of the company. स्ट्रेंथ और थ्रेट की जब बात की जाए, penetrate in CNG and LPG, introduce new product and services. वीकनेस और थ्रेट की बात की जाए तो बेंचमार्क विद स्ट्रॉन्ग कंपेटिटर्स. यहाँ पर हम PSO के एग्जांपल को ही लेते हुए देखते हैं कि SO स्ट्रेटजीज क्या काम करती है. यूज अ फर्म इंटरनल स्ट्रेंथ टू टेक एडवांटेज ऑफ एक्सटर्नल अपॉर्चुनिटीज. WT डिफेंसिव टेक्टिक्स aimed at reducing internal weakness and avoiding environmental threat. Limitations with short matrix doesn't show how to achieve a competitive advantage. Provide a static assessment in time.